क्रांति मोर्चा एवं स्वाभिमान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस क्लब अयोध्या में स्वर्गीय मित्रसेन यादव की जयंती मनाई गई। बता दें, अयोध्या प्रेस क्लब में स्वर्गीय मित्रसेन यादव की जयंती पर मुख्य अतिथि सपा विधान परिषद के नेता अध्यक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, स्वर्गीय मित्रसेन यादव, जिनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था, गरीब, शोषित, पीड़ित समाज के मसीहा थे। हमेशा गरीबों की हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद किया और कहा कि राजनीति में एक लंबा समय बिताते हुए हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के साथ खड़े होने के कारण और इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ने के कारण मित्रसेन यादव के ऊपर कई आपराधिक केसों की झड़ी लग गई थी, लेकिन उनके कदम अडिग रहे। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया, कभी जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। उनके साथ समाज के हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग थे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। उस समय की परिस्थितियां जो है आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है मिल्कीपुर का चुनाव किस तरह से हराया गया। तो मैं अपने लोगों से भी सजग रहिए जो है, ऐसी बात नहीं है। मैं आया था तो मेरे सामने दो प्रॉब्लम आई थी। एक बाल लड़के को पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया गया था कि नायक स्वर्गीय बाबू मित्रसेन जी की जयंती को मनाने के लिए आप लोग आए हैं। कि जिस व्यक्ति की जयंती में आप शामिल हैं या जिस व्यक्ति की जयंती को मनाने के लिए आए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलें। उन्होंने ईमानदारी से समाज के गरीबों के लिए संघर्ष किया। ये कई पूंजी थी उनके पास बड़े। आज मैं जननायक और संघर्षों के प्रतीक बाबू मित्रसेन जी की जयंती के समारोह में आज अयोध्या में आया था। जो है आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है उपस्थित होकर के लोगों ने संकल्प लिया कि ईमानदारी से और संघर्ष करके जो है हम लोग जनता के हितों में जो है काम करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के जो है आज उनके जीवन चरित्र से जो सीख मिली थी समाज को, उसी को जो है धारण करने की बात लोगों ने स्वीकार किया और उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। उनके सुपुत्र पूर्व विधायक आदरणीय आनंद सिंह जी सहित और उनके पौत्र अंकुर सिंह के साथ सहित सारे लोग जो है जिले के नेता यहाँ पर उपस्थित रहे जो है, और उनकी जयंती को जो है बहुत विस्तार रूप से जो है मनाया गया। और इसके आयोजक भाई भीम जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जिस तरह का बड़ा आयोजन करके एक संदेश देने का काम किया। इसके 27 के चुनाव में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पीडीए का नारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है, जिससे हमारे पीडीए परिवार के लोग जो है 90% समाज के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर के 27 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम करें। आज बहुत धूमधाम से बाबूजी की जयंती मनाई गई प्रेस क्लब में, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री बाबूजी के लायक बेटे आदरणीय आनंद सिंह यादव, अंकुर सिंह यादव और मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लाल बिहारी यादव जी मुख्य अतिथि थे और बहुत ही सम्मानित सभी नेतागण यहाँ उपस्थित आए थे। जिस तरह से बाबूजी ने अपने संघर्षों से फैजाबाद को सींचा था, उसी तरह से संकल्प लिया गया कि 2027 में कार्य करके और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना है और बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। सर्वप्रथम मैं आपके चरण के माध्यम से बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो अपना आशीर्वाद इसी तरह से हम लोगों पर बनाए रखें। मैं यही संदेश दूंगी कि जिस तरह से बाबूजी ने सामंतों के खिलाफ और लड़ाई लड़ी, गरीबों की, दीन दुखियों की, मजलूमों की, उसी तरह से हम लोग उनके पद चिन्हों में चलकर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे।
जिससे जो है वो उनकी लड़ाई सतत चलती रहे और इसी तरह से हम लोग मतलब जिंदा भी रहें। दूसरा ये कि जैसे नेता जो हमारे माननीय स्वर्गीय बाबू मिसिर जी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो बहुत मजबूती से चाहे अधिकारी के पास हो चाहे नेता के पास हो बात रखते थे। उसी तरह से अब हम लोगों को भी एक दूसरे की मजबूत बनना होगा, मजबूत हाथ बनना होगा, चाहे जहां भी हो मजबूती से लड़ना होगा। 2027 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा, उसका भी बहुत बड़े कारण है। आप देखिए महिलाएं जिस तरह से उनके बच्चे रोजगार नहीं पा रहे, तो नौजवान बेरोजगार है, महिलाएं असुरक्षित है, जगह छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। महंगाई चरम पर है, उनका किचन इतना महंगा हो गया है कि जिसका वो किचन नहीं चला पा रही है। दूसरा ये कि आप पैसा उनका बढ़ाते नहीं, मजदूरी कहीं बढ़ नहीं रही है। तो और शिक्षा को आप देखिए, सबसे ज्यादा तो शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर रखी। जिस तरह से 5000 स्कूलों को उन्होंने मर्ज करने का काम किया, आप बताइए 27,000 स्कूलों को मर्ज करने का काम सरकार कर रही है, लेकिन 29,000 कुछ मदिशाला खोल दे रही है। इससे आप सोचिए क्या हो रहा है कि आप शराब की लत पब्लिक में डालना चाहते हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को आप ध्वस्त कर देना चाहते हो। आप रोजगार नहीं देना चाहते हो, आप व्यवस्था नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो कि पब्लिक अपंग हो जाए, विकलांग हो जाए, वो कभी हमसे रोजगार ना मांगे, कभी मुंह ना खोले। तो इसलिए सरकार जो मधुशाला खोली उसको बंद करे, शिक्षा जो स्कूल है उसको चालू रखे, लेकिन आप शिक्षकों को ड्यूटी से पढ़ाने में लगाए, ना कि अपने प्राइवेट कामों में लगा दीजिए। जो और लोगों के काम है उनसे वो काम करें, शिक्षकों का काम पढ़ाना है, उनको पढ़ाने में लगाए। इस तरह से मर्ज करके स्कूलों को समाप्त करके बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि यही देश का भविष्य है, इसी से देश का विकास होना है। लेकिन आपने देश के विकास को ही खत्म कर दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जब आपकी औलाद ही नहीं है तो आप क्या जानोगे देश के बच्चों का भविष्य, और क्या जानेंगी माताओं के दर्द। इसलिए आप जो है इतना अन्याय ना करें कि भगवान भी आपसे नाराज हो गए। आप तो मतलब ये कि पब्लिक बहुत कष्ट में है, नाराज है, और सरकार को चाहिए कि पब्लिक की आंसुओं को देखे। देखिए ये तो आश्वासन माननीय योगी जी ने दिया था। अब अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही बात से हटकर अपनी ही बात को काट दिया, अपनी ही बात झूठी कर दी। उन्होंने उस बच्ची को आश्वासन दिया था लेकिन उसको मदद नहीं करी। अब भाई अगर राष्ट्रीय जी का बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने उसके दर्द नहीं उससे देखा गया, उन्होंने उसको बुलाया, उसकी मदद की, वो पढ़ाई कर रही है सुचारू रूप से, और ऐसा नहीं है मदद लेगी और आगे भी लेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो चीज आप कहो उसको करो। अगर देश से वादा कर रहे हो, प्रदेश से वादा करो तो उसको पूरा करो।